बेकाबू होती है तो इंसानियत दम तोड़ देती है, और गाजा में यही हो रहा है। यहाँ बमों से पहले भूख जान ले रही है। कभी राहत की उम्मीद लेकर आने वाले ये ट्रक आज मौत के मैदान में बदल चुके हैं। जैसे ही ट्रक पहुंचे, भूख से बेहाल भीड़ ने उन्हें घेर लिया और पल भर में राशन, पानी और दवाइयों से लदा सामान लूट लिया गया। गाजा में हालात अब इतने नाजुक हो गए हैं कि बच्चों के पास रोटी नहीं, माओं के पास आंसू नहीं और बड़ों के पास कोई उम्मीद नहीं बची। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि ये समय गाजा के लिए सबसे बुरा है। उन्होंने इजराइल से गुजारिश की है कि कम से कम राहत सामग्री के ट्रकों को रोका न जाए, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं। बीते शुक्रवार को इजरायली हमलों में कम से कम 71 लोग मारे गए और गिनती वही नहीं रुकी। दर्जनों घायल, कई लापता और ट्रकों की राह देखती आंखें अब पत्थर हो चली हैं। गाजा की गलियों में सिर्फ मलबा नहीं पड़ा, वहां उम्मीद की कब्रें भी खुद चुकी हैं, जहां माँ बाप अपनी भूख से नहीं, अपनी बेबसी से टूट चुके हैं। इजरायली वायुसेना ने दावा किया है कि उन्होंने आतंकवादियों के 75 से ज्यादा ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है, लेकिन जब अस्पताल, स्कूल और रिफ्यूजी कैंप भी मलबे में बदल जाए तो सवाल उठता है कि असली निशाना क्या होगा। गाजा की ये लड़ाई अब सिर्फ सरहदों की नहीं रही, ये जिंदगी और जरूरतों की लड़ाई बन चुकी है। और जब जरूरत रोटी और पानी की हो तो हथियारों से नहीं, इंसानियत से जवाब देना चाहिए। बीते 19 महीनों से जारी ये जंग अब सिर्फ गोलियों और मिसाइलों की नहीं रही, ये जंग अब पेट और जान के बीच की लड़ाई बन चुकी है। संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट बताती है कि गाजा में करीब 5 लाख लोग भुखमरी के कगार पर हैं, और अगर हालात नहीं बदले तो हर 5 में से एक शख्स इस संकट का शिकार हो सकता है। यानी गाजा में करीब 21 लाख लोग अकाल जैसी स्थिति में आ सकते हैं। इस कहानी की एक दूसरी तस्वीर भी है। यूएन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक गाजा से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर इजराइल, मिस्र और जॉर्डन के गोदामों में जरूरी खाद्य सामग्री भरी पड़ी है, लेकिन गाजा के अंदर WFP के गोदाम खाली हैं। यहाँ ज्यादातर बेकरियां और दान से चलने वाले किचन बंद हो चुके हैं। यूएन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के डायरेक्टर एंटोनी रेनॉल्ड के मुताबिक हम पहले 10 लाख लोगों को खाना देते थे, अब मुश्किल से 2 लाख तक पहुँच पा रहे हैं। हालात को देखते हुए यूएन और यूरोपीय देशों ने इजराइल से गाजा पट्टी में भुखमरी और अकाल की स्थितियों से निपटने के लिए गाजा को खाना पहुंचाने पर लगी रोक को जल्द खत्म करने की मांग की है। खैर, इन मांगों को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 13 मई को दिए एक बयान में कहा कि वो हमास को खत्म करने के लिए ये जंग जारी रखेंगे।